मुसलमान नाम होना ही जो है किसी व्यक्ति को, और दाढ़ी टोपी रख के अगर वो चल रहा है तो उसके लिए बड़ी हिम्मत का काम है इस देश के अंदर। लगातार हम कौम की आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें फतेहपुर की मॉब लिंचिंग हो, चाहे उसमें किसी पीड़ित के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो। शिक्षा का मेरा अभियान है। मैं पूरे कस्बा किठौर और आसपास के पूरे क्षेत्र में स्लोचन मुक्त क्षेत्र, नशा मुक्त अभियान लगातार चला रहा हूं। आप देख रहे होंगे इस तरह के मुद्दों पर ना तो क्षेत्र विधायक ने कुछ कहा, जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य उसकी कोई आवाज सुनी हो, किसी क्षेत्र के किसी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं। दे मेरी इस वीडियो को देखकर जवाब दे दे पूरे क्षेत्र के आदमी। लेकिन अभी पिछले दिन आप पर भी एक आरोप लगाया था महिला ने जी रेप का, और एक वोट और एक नोट का मेरा अभियान चलेगा। मुझे लोग उल्टा पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश में मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी वक्फ बोर्ड पर याचिका पे आज भी स्टे चल रहा है। तो भाई वो तो जीत गया, अपना फौजी आदमी थे, लोगों ने जो है फौजी समझ के उन्हें वोट दे दी। हमारा टिकट कटता है जी जी, तो बगावती शुरू होंगे। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, पुलिस ने, एलआईयू ने, मेरी पूरी जांच पड़ताल सब कुछ की गई, लेकिन फिर भी मैं अपने मुद्दे पर अडिग रहा। यहाँ एक बहुत ज्यादा जो दुखदायी मामला है वो ये है कि मुखबिर बहुत है, महिलाएं भी मुखबिरी कर रही हैं थानों में। मेरे क्षेत्र में अगर मुझे जिला पंचायत बना जाता है तो क्षेत्र के अंदर कहीं पुलिस का आतंक, किसी पटवारी का आतंक, किसी तहसीलदार का आतंक या किसी गुंडे का आतंक चलने नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉलंटियर और आपके साथ में गौसे आजम। मैं इस वक्त मौजूद हूं किठौर में, जहां हमारे साथ मौजूद है शोएब एडवोकेट, जिनको आपने जो है अक्सर सोशल मीडिया पर अलग अलग मुद्दे पर बोलते हुए देखा होगा। इस बार उन्होंने जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आवेदन किया है। तो इनसे बातचीत करते हैं। जी वकील साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज अपने ब्रॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया, तो उसके लिए आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूं। और भाई का जो ब्रॉडकास्ट है, पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको चैनल को भी आपके सब्सक्राइब करें। जी बताइए। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी राजनीतिक सफर की। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैं राजनीति सफर तो ऐसा है कि परिवार में ही जो है, जो हमारे जिस खानदान से हम बिलोंग करते हैं वो अब्दुल हलीम मरहूम का खानदान है, और हमारे जो ताऊ हैं और हमारे दादा अब्दुल हलीम खां वो कैबिनेट मंत्री रहे 1970 में, और जो परवेज हलीम है वो 3 बार विधायक रहे हैं किठौर विधानसभा से। तो हम उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। और दूसरा, राजनीतिक मेरा कोई औचित्य भी नहीं था, लेकिन 2020 में किसी घटना की वजह से जो है मैं यहाँ आया। मैं पहले जॉब करता था, उसके बाद 21 में जो है मैं अपना समाज सेवा का कार्य कर रहा था 21 तक, लेकिन 22 में अचानक चुनाव आते हैं। तो चुनाव के दौरान में मुझे मेरे कुछ साथियों ने मिलकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मुझे ज्वाइन कराई गई 2022 में, चुनाव से पहले। जब मैंने 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन की, तो उसके बाद लगातार जो है मैं काम करता रहा पार्टी के लिए। और 2022 का चुनाव हमने तस्लीम भाई फौजी जो थे यहाँ से, उनको बहुत तरीके के साथ लड़वाया और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, और पश्चिम में हमारा सबसे अच्छा जो है हमारा गया, और 1100 वोट हमने कस्बा किठौर और सांजामाल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिलाने का काम किया। तो इस बार जो है आपने वार्ड नंबर 29 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दावेदारी ठोकी है। जी, तो क्या संभावनाएं हैं टिकट की? नहीं, टिकट तो जो है पार्टी के जो पूरा संगठन है वो मेरे साथ है। उन्होंने कहा भाई आप भी आवेदन करो, हम आपको लड़ाना चाहते हैं। संगठन के साथियों ने, मौलाना आदिल साहब हैं, और जो मेरे पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, एक हमारे फुरकान चौधरी साहब हैं, शादाब चौहान साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं फ़हीम भाई, मेहताब चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, और मैं आरिफ अली जो हैं, जो चेयरमैन है डासना, वो अपने भाई हैं। तो मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक कहा कि आप जो है आवेदन करो, आपको चुनाव लड़ना है। तो सभी के कहने पर मैंने आवेदन किया है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो ऐसा है, इस टाइम देश की जो राजनीतिक हालात हैं उसको आप जानते हैं। पूरे देश में राजनीति चल में जो है आप देखेंगे इस तरह का माहौल बन चुका है कि मुसलमान नाम होना ही जो है किसी व्यक्ति को, और दाढ़ी टोपी रख के अगर वो चल रहा है तो उसके लिए बड़ी हिम्मत का काम है इस देश के अंदर। क्योंकि इस तरह की नफरत का माहौल है पूरे देश के अंदर, एक नफरत का माहौल तैयार किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के पीछ पर काम किया जा रहा है। पूरे देश के मुसलमानों को एक दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की एक योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। और लगातार ही पिछले आप कई वर्षों से, जब से 2014 से केंद्र में सरकार आई है मोदी जी की, इन्होंने वादा किया था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन इनका वादा जो है वो विपरीत है।
इनका कहना है कि कुछ का विकास और बाकी का सत्यानाश हमें करना है। तो वहीं पर आप देख रहे हैं पूरे देश का जो है सत्यानाश हो रहा है। पूरे देश में जो है धर्म की एक ऐसी आग पूरे देश में लगाई हुई है, मोहब्बत का हम पैगाम लेकर निकले हैं। अब कल से जो मेरा अभियान होगा, मैं हर मस्जिद के आगे, हर मंदिर के आगे मैं अपने फूल बांटूंगा और लोगों को पहन दूंगा। शिक्षा का मेरा अभियान है। मैं पूरे कस्बा किठौर और आसपास के पूरे क्षेत्र में स्लोचन मुक्त क्षेत्र, नशा मुक्त अभियान लगातार चला रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैं लगातार छोटे छोटे बच्चों को नशा दिया जा रहा है हमारे क्षेत्र में। एक बहुत बुरी समस्या है। देखिए, पहले तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जिला पंचायत जो होता है इसका क्या कार्य होता है। जिला पंचायत का कार्य ये होता है, जिला पंचायत सदस्य का, फिलहाल जो आज तक मुझे जानकारी है, जिला पंचायत सदस्य गांव के अंदर एक ईंट नहीं लगवा सकता, एक नली भी नहीं लगवा सकता गांव के अंदर। अभी लोगों को जानकारी होती नहीं। इसका काम है जंगलों में काम कराना, जंगलों के खरंजे रास्ते ये। एक गांव तो ऐसा है कि विकास का तो कोई मुद्दा ऐसा ही नहीं भाई, सभी काम करा रहे हैं, सब अपना अपना काम करा रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि अगर हम लोगों को लोगों ने मौका दिया तो हम जैसे कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी कौम की लड़ाई और बढ़ चढ़कर और मजबूती के साथ लड़ने का अगर हमें ताकत मिली तो हम और मजबूती के साथ कौम की आवाज उठाने का काम करेंगे। लगातार हम कौम की आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें फतेहपुर की मॉब लिंचिंग हो, चाहे उसमें किसी पीड़ित के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो। अभी आपने सुना होगा 2-3 घटनाओं का जिक्र करता हूँ। एक क्राइम नंबर 22, एक क्राइम नंबर 11, एक क्राइम नंबर 42 थाना किठौर में 2025 में दर्ज हुए हैं। 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। सबकी धारा 137 किलो 2 थी, मतलब अपहरण का मुकदमा था। लेकिन क्राइम नंबर जो 11 था उसकी कार्रवाई अलग थी, क्राइम नंबर 22 की कार्रवाई अलग थी, क्राइम नंबर 42 की कार्रवाई अलग थी, क्राइम नंबर 23 की कार्रवाई अलग थी। वजह क्या है? जो पहला क्राइम नंबर था, भिरोड़े में एक मुस्लिम युवक एक बालिग लड़की को वो लेके चला जाता, हम उसकी भी गलत कृत्य था, उसको भी हम कंडम करते हैं, उसका हम कोई साथ नहीं देते। लेकिन वहां पर पुलिस की कार्रवाई ये होती है कि पुलिस 24 घंटे में तो लड़की बरामद करती है, गांव के प्रधान तक को थाने में बिठा लिया जाता है, 4-6 दिन में उसको छोड़ा जाता है, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पुलिस का ये आतंक था, पूरा रुद्र रूप देखा हमने कि गांव में लोगों ने जो है, वहां कोई मर्द नजर नहीं आया आपको। लेकिन उससे उसी महीने में क्राइम नंबर 22 दर्ज होता है, उसमें एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, 2 महीने में बरामद कराती है, वो भी उसी लड़के के साथ भेज दी जाती है। कानून एक, धारा एक, सब कुछ। फिर क्राइम नंबर 42 में लड़की नाबालिग होती है, वो दलित समाज का लड़का होता है, उसके साथ चली जाती है, उसको वापसी कराया हमने। वापसी कराने के बाद 17 महीने की लड़की थी, बड़ी मुश्किल से जो है वो मिली। वो दूसरा क्राइम नंबर। तीसरा मुकदमा जो था चौथा, उसमें आपने एक किठौर की लड़की थी, वो एक किश्तिया था, उसके साथ चली गई, उसमें भी ऐसे ही एक छुचाई वाला मामला था। छुचाई वाले मामले में क्या हुआ, वहां पे हमने मुद्दा उठाया था कि जो मुस्लिम लड़की थी वो एक लड़के के साथ चली गई पंडित के। अब उसके परिवार के लोग थाने में शिकायत लेके आए तो उसके सगे 4 भाइयों को उल्टा जेल भेज दिया पुलिस ने, 307 308 में। 307 भी लगाई, 308 भी लगाई। तो आप कहना चाह रहे हैं कि धर्म देख करके जो है कार्रवाई हो रही है पूरे देश के अंदर, यही माहौल है। तो इस तरह के मुद्दों पे ना तो क्षेत्रीय विधायक ने कुछ कहा, जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य उसकी कोई आवाज सुनी हो, किसी क्षेत्र के किसी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, तो हम तो सवाल पूछ रहे हैं। दे मेरी इस वीडियो को देख कर जवाब दे दे पूरे क्षेत्र के आदमी। तो यदि कहाँ थे ये सारे नेता? तो यदि आपको जनता मौका देती है तो जिस तरह आप खाना बसाना खड़े आगे भी खड़े मिलेंगे, इससे ज्यादा डबल ताकत के साथ खड़े। लेकिन अभी पिछले दिन आप पर भी एक आरोप लगाया था महिला ने, जी जी रेप का। जी लगा था। एक किठौर में जो है लगातार मैं भूमाफियों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था पिछले 1-1.5 साल से। और जब मैं संघर्ष कर रहा था तो कुछ कॉलोनी थी, एक गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज है, मैंने उसको लेकर आंदोलन चला हुआ है, वो स्कूल मुक्त कराना है मुझे। तो उसके खिलाफ जो है मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने उस स्कूल के खिलाफ धरना वरना दिया था। तो यहाँ जमीन थी एक बराबर में ही, तो उसको ये घेर रहे थे, मैंने उसको रुकवा दिया। उसको रुकवाने के बाद इन लोगों ने एक साजिश के तहत मुझे जो है, कुछ यहीं के भूमाफिया थे, उन्होंने जो है मुझे एक बलात्कार के झूठे षड्यंत्र में फंसाने की एक साजिश के तहत उस लड़की को भेजा गया था, जिसकी ये रिपोर्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये एक रिपोर्ट है पूरी, और ये सीओ साहब ने इसकी जांच करी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और इसकी बाद की जो 6 लाइनें हैं, ये रिपोर्ट थी। लड़की कह रही है कि मैं इसमें तहरीर में कि ये मैंने आरटीआई से ली है। लड़की कह रही है 25/8/2025 को कि शुएब ने मुझे 5 बजे मैं ऑफिस पे और 6 बजे जो जंगल में मेरा बलात्कार कर दिया, जिसमें मेरे पास वीडियो है। 6:20 तक लड़की मेरे ऑफिस पे बैठी हुई है,
इन लोगों को जानकारी थी नहीं जो मुझे षड्यंत्र पे फंसाना चाह रहे थे। इन्होंने सोचा 15 दिन के सीसीटीवी फुटेज होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, डिलीट हो गए होंगे। लेकिन जिस दिन वो लड़की आई थी मुझे उनके पूरे तोरी फोरी मामला का पता लगा। मैंने वो सीसीटीवी फुटेज अपने पास रख लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरी जान बचाई, जो मैं बच गया। यानी आप कहना चाह रहे हैं जिनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे जी उन्हीं लोगों का भी षड्यंत्र नहीं, था। उसमें मेरी जोत नहीं है कहने की। उसमें मैं तो कह रहा हूँ ये अधिकारियों ने की, ये सीओ साहब की रिपोर्ट है। इसमें कहा है, सीओ साहब की रिपोर्ट है, आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आपके कैमरे पर दिखाना चाहता हूँ। सीओ साहब ने कहा है कि प्रतिपक्षी स्वेप कस्बा किठौर में ऑफिस है और वो लगातार जो है कुछ दबंग लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहता है, जिससे वो अंदरूनी रंजिश रखते हैं, जिसे वो किसी झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, जिसके मध्य यह मामला जो है मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस लड़की का इस्तेमाल किया गया और ये मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होगा, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर साच क्वाच नहीं होती। मैं आज भी यहीं बैठा हूँ, कल भी यहीं बैठा था और कल को भी इंशाल्लाह यहीं मिलूंगा। तो आप पेशे से वकील हैं, तो जिन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की आपने उनके विरुद्ध कार्रवाई की कोशिश की? एक्चुअली ये मामला पूरा जो है सामाजिक लोगों ने जो है बैठ के जो है समझौता करा और उन्होंने कहा भी आप जो है इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कराओगे। तो वो भाई जब 4 आदमियों में कहीं बैठ के भी बात हो जाती है, तो मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, तो फिर इतने गिरे हुए आदमी हम नहीं है कि हम जो मस्जिदों के इमाम थे, शहर काजी थे, जिन लोगों ने हमारा समझौता कराया, शहर काजी। लेकिन वो समझौता इस बात का था कि आप इनके बारे में कुछ नहीं कहोगे, ये तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो फैसला हो गया उनसे? फैसला ये नहीं है कि फैसला कोई गलत कृत्य करेंगे तो मैं विरोध करूंगा उसका। बातचीत होती है उनसे? नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, ना विरोध, कोई मेरा उनसे कोई संबंध भी है, पहले भी नहीं था, ना अब है, ना भविष्य में रखूंगा। बाकी जो है वो अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ता। मेरा काम जो है समाज हित के लिए करना है और इन छोटी छोटी बातों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी लड़ी जाती है तो फिर जो है छोटी मोटी बातों में आपको जो उलझना बेहतर नहीं होता। कुछ लोगों का कहना यह है कि आप अगर बड़ी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो फिर छोटी मोटी बातों में ना भिड़ो। अभी आपने फतेहपुर की घटना का जिक्र किया जी। तो क्या थी वो घटना? फतेहपुर में एक फेरी वाला फलाउदे का एक युवक था, वो फतेहपुर में आया था, उसको बहस चोरी का आरोप लगा, उसको मारपीट हुई। पूरे गांव के खिलाफ जो है पुलिस की तैयारी थी मुकदमा लिखवाने की, लेकिन हमने उसे फेरी वाले को अपने संपर्क में लिया, बात की, उसकी मॉब लिंचिंग में उसकी मदद की और अज्ञात में मुकदमा दर्ज करा। और अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें जो भी पुलिस की कार्रवाई थी वो बिल्कुल खंडित कार्रवाई थी, गलत कार्रवाई की। पुलिस ने बेगुनाह लोगों को जेल भेज दिया, उसमें 4 लोगों को, और उसमें मारने वाले 20-30 लोग थे, उन्हें बचा दिया गया। लेकिन हमने उसमें बहुत लोगों की मदद की, उनकी जमानत भी हमारे लोगों ने कराई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और हमने उनकी मदद की और भविष्य में करने का काम करेंगे। तो पार्टी में आपके अलावा और अलग 2 दावेदार हैं? हाँ, मैं सबको आवेदन किया है। नहीं, एक दावेदार हैं, वो भी किठौर से ही हैं। मैं उन्होंने भी आवेदन किया हुआ, मैं तो भी अगर कर रहा हूँ। पार्टी उन्हें टिकट देती है और अब तुम्हारा टिकट कटता है जी जी। तो बगावती शुरू होंगे या फिर पार्टी? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो यह है, मेरे कोई बगावती सुन नहीं, मैं पार्टी का संगठन कार्य करता हूँ, मुझे इस चीज से कोई लेन देन नहीं। पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसको लड़ा सकती है, सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ का पता होता, ताकत का पता होता। मैंने पार्टी में आवेदन किया, ये काम पार्टी का है, पार्टी किसको लड़ाना चाहेगी। हम अपना काम करेंगे, पार्टी अपना काम करेगी, जो जिम्मेदारी जिसको दी हुई है वो लड़ाएगी। मेरे कोई बगावती सुन नहीं होंगे और ना मैं पार्टी के खिलाफ जो है कोई बगावत करूंगा, ना मैंने आज तक की। मैं पिछले 5 साल से पार्टी में हूँ, मेरा कोई किसी से जो है कोई ना इत्तफाकी हुई हो, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी मेरी जो है, मैं पार्टी को जो है बहुत मोहब्बत करता हूँ और पार्टी से ज़्यादा जो हमारे बैरिस्टर सुखदीन ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ, मैं उन्हें अपना आइडियल मानता हूँ। तो इसमें कोई विधानसभा लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या तालमेल है? पार्टी कार्यकर्ता जो है मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत लगाव रखते हैं, और वो लोग जो हैं उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह पर जो है मैंने आवेदन किया। पूरी विधानसभा की टीम ने मुझे आवेदन करा। मुझ पे तो जो है मेरा बजट भी नहीं था चुनाव लड़ने का, उन्होंने कहा पैसा हम देंगे और लोग चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो पैसों से वोट खरीद लेंगे, कोई कुछ कह रहा, तो मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ, भाई साहब मैं तो देखो बिल्कुल खाली आदमी हूँ, एक पेन है मेरे पास, कलम, मैं कलम बांटूंगा और कलम से ही मैं उनको अपनी ताकत बताऊंगा, और एक वोट और एक नोट का मेरा अभियान चलेगा। मुझे लोग उल्टा पैसा देंगे, वो पैसा बांटेंगे, मुझे लोग पैसा देंगे। तो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, और मुझ पे लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा भी होर्डिंग हमारी तरफ से लगवा दो, हमारे पैसे दे। कोई कह रहा पोस्टर हम चिपकवा देंगे, लोगों ने कहा भी किस अकाउंट में पैसे डालने। तो मेरे से प्रेम करने वाले जो मेरे जिगरी दोस्त हैं, भाई हैं, वो चुनाव से पहले समर्थन मिलना शुरू हो गया? अरे बहुत अनगिनत समर्थन, और बहुत गाँव के प्रधान जो हैं, जितने भी गाँव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबका समर्थन मुझे रहेगा और सब मेरे साथ खड़े होंगे। चाहे उसमें जो है फतेहपुर के शकील सैफी प्रधान हो, चाहे मितापुर के नौशाद भाई हो,
चाहे सान्या माल के हमारे तीनों भाई हों, परवेज भाई हैं, ठीक है, वो भी अपने भाई हैं, और जावेद भाई हैं हमारे, और डॉक्टर साजिद साहब हैं, विनय प्रधान जी हैं, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं किठौर पब्लिक स्कूल के। भिरोड़े में हमारे फूफा प्रधान हैं, गुलाम फूफा, और जो रछोती हैं वहाँ पे रावत भाई थे प्रधान, उनकी पत्नी प्रधान है। तो सारा जो है सब जान पहचान के, मेरा हर दिन इन गाँवों में आना जाना है। मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ, मेरा रोज इन गाँव में रहना है, और मैं इन्हीं गाँवों में घूमता हूँ, और इन्हीं गाँवों के लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ पिछले कई वर्ष से। वार्ड 29 से जो मौजूदा जिला पंचायत जी सदस्य हैं, जी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो चुनाव जीतने के बाद किसी की ना तो मौत में आए, ना किसी से उनका आना जाना, कहीं कोई समस्या में किसी की में बोले हो, किसी की कोई मदद की हो, भाई वो तो जीत गए, अपना फौजी आदमी थे, लोगों ने जो है फौजी समझ के उन्हें वोट दे दी। अब वो दोबारा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तो उनका ये भी डिसाइड नहीं है, लड़ेंगे तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़े वो भी। देखो, सबका अपना संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिसको बेहतर लगता है वो लड़े चुनाव। अच्छा, एक वकील होने के नाते जो गांव के पारिवारिक मुद्दे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं जी या बंटवारे के होते हैं, तो उनको आप किस तरह निपटाने की कोशिश भाई, करेंगे? हम तो समझौता कराते हैं भी। हमारे यहाँ अगर कोई विवाद भी लेकर आता, हमारी राय होती है रिपोर्ट ना लिख के उनको समझौता कराएं। इसीलिए हमने कुछ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैंने वक्फ बोर्ड पर याचिका लगाई थी, तो वक्फ बोर्ड कोई मेरा पर्सनल तो कोई संपत्ति थी नहीं, ना मैं वक्फ बोर्ड की जमीन में रहता। उत्तर प्रदेश में से मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी वक्फ बोर्ड पर याचिका पे आज भी स्टे चल रहा है। तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है, एक फख्र की बात है। ये काम जो था ये कौम के लोगों का काम था, लोग विचलित थे, लेकिन हमने वक्फ बोर्ड पर स्टे कराया। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेला मुसलमान हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, बहुत बड़े बड़े नेता बैठे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुझे बहुत टॉर्चर किया गया, पुलिस ने, एलआईयू ने, मेरी पूरी जांच पड़ताल सब कुछ की गई, लेकिन फिर भी मैं अपने मुद्दे पर अडिग रहा। आपने वक्फ पर याचिका दायर की और वक्फ पर जो है पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के नेताओं ने बोला, आवाज़ उठाई, मतलब कभी डेट बढ़ाने के लिए, कभी इस चीज़ के लिए, तो क्या उनका कभी फोन आया, उनसे बातचीत हुई, समर्थन मिला इसी नहीं, तरह का? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पे याचिका सबसे पहले पिटीशन दाखिल की थी। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पिटीशन है उसमें मैं जो है पार्टी हूँ पिटीशन के अंदर, उन्हीं की पिटीशन में मैं पार्टी बना और उसी में मेरी याचिका है। और मेरी याचिका जो है अभी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हमारे एडवोकेट हैं अंसार चौधरी एडवोकेट, अनस अंसार है हमारे बड़े भाई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं हमारे एक भाई, तो उन्होंने लगाई थी याचिका। तो हम लोग जो है हमेशा जो है कौम का काम किया है और भविष्य में भी कौम का काम करेंगे। नशा मुक्त समाज मेरा जो है मेन अभियान था और अभी भी चल रहा है। नशा मुक्त अभियान और जुआ मुक्त क्षेत्र। अब हमारे यहाँ क्षेत्र में जुए का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, जगह जगह नशे का कारोबार है। और हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा जो दुखदाई मामला है वो ये है कि मुखबिर बहुत है, महिलाएं भी मुखबिरी कर रही हैं थानों जी, में। तो क्या तो इंशाल्लाह इसको भी मुक्त कराया जाएगा। समाज में जो है बिल्कुल एक खौफ का जो एक तो समाज के अंदर एक दहशत जिला का माहौल है, पंचायत इसको भी सदस्य खौफ। पद की हैसियत से आप क्या कर लेंगे इसमें? नहीं, इस जिला पंचायत सदस्य तो नाम के लिए चाहिए मुझे, बाकी मैं काम अब भी कर रहा हूँ और अब भी दबंगई से लोगों की आवाज उठाता हूँ। तो क्या उसकी रूपरेखा होगी? रूपरेखा होगी, लोग जो है अभी मुझे प्रेम करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अपने चाहने वालों से कि वे ज्यादा से ज्यादा जो है मुझे सहयोग करें। और अगर मुझसे किसी की आज तक कोई गलती हुई है तो मैं उसको फिर ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं कल का करा, जो आदमी इंसान कहता है कि रात को अगर तुमसे कोई गुनाह हो तो उसको रात को सोचो और बताओ भी तुमसे कोई गलती हुई। वैसे मैंने अपने जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर मेरे किसी पार्टी के साथी, किसी गांव के साथी, किसी भाई या किसी दोस्त का भी अगर मैंने कभी दिल दिखाया हो तो उसके लिए मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ और माफी मांगता हूँ, क्योंकि माफी मांगने वाला आदमी कभी छोटा नहीं होता। मैं हर व्यक्ति से माफी मांग लेता हूँ, मेरी आज तक किसी से कोई नाराजगी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं लोग हर वक्त आते रहते हैं, मोहब्बत से आना जाना। पिछले 5 साल से जनता सेवा कर रहा हूँ। अब ये जनता के सामने मैं जा रहा हूँ अपने आप को लेके। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि मेरी सेवा सही थी या गलत थी। इसके लिए आप पूरी तरह तैयार हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह तैयार हूँ। तो विश्वास है जनता आशीर्वाद देगी? बिल्कुल 100%। आगे अल्लाह की मर्जी, भाई खुदा की जात पे जो पूरा भरोसा है। क्योंकि देखिए आशीर्वाद तो ऐसा है कि जिस गांव में जा रहा हूँ उसमें प्यार मोहब्बत और चाहने वाले लोग हैं बहुत, हर गांव में चाहने वाले लोग हैं। और ये नहीं है कि मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने जमीन पे काम किया है लोगों के लिए, उनके मुद्दे, उनकी बातें, उनको हर जगह मैंने उठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि वे लोग इस बात को समझेंगे कि मैंने उनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचाने का काम किया। मैंने उन लोगों की आवाज, किन की आवाज, अपनी नहीं, उन लोगों की आवाज मैंने सुप्रीम कोर्ट लेके गया। जब मैं उन लोगों की बिना कुछ होते हुए भी उनकी आवाज मैं सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता हूं, तो अगर मेरे क्षेत्र में अगर मुझे जिला पंचायत बना जाता है तो क्षेत्र के अंदर कहीं पुलिस का आतंक, किसी पटवारी का आतंक, किसी तहसीलदार का आतंक या किसी गुंडे का आतंक चलने नहीं दिया जाएगा।
गुंडा मुक्त समाज आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। एक आखिरी सवाल, वक्फ प्रॉपर्टी पर जो है उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की तारीख जो है 15 फरवरी लगभग लास्ट कर दी गई है जी। तो जिन लोगों ने भी आवेदन नहीं किया है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक गुजारिश है कि भाई अपनी मस्जिदें, अपनी खानकाएं, अपने अबाबीलों की जो कब्रें हैं उन्हें बचाएं और वक्फ बोर्ड पर जो है उम्मीद पोर्टल पर उनको सबको दर्ज कराएं। बड़ी रिक्वेस्ट है और ये बहुत जरूरी कार्य है। और मैं अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि मुझे श्वेत त्यागी एडवोकेट को अपना जन समर्थन और प्यार दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।